हेलो एवरीवन, आज हम फिज़िक्स का पेपर 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेंटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर थ्रू विच द लाइन पासिस बाय TIR। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए TIR की फुल फॉर्म क्या होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? ये डायग्राम पता होना चाहिए। ये हमारा TIR का पूरा डायग्राम है। तो क्या है, ऊपर वाली को बोलते हैं बफर कोटिंग, उसको बोलते हैं क्लैडिंग। जहाँ से लाइट पास होती है उसको बोलते हैं हम कोर। तो आंसर क्या होगा हमारा? कोर। देखो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये लास्ट वीडियो में बताया था। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चाहे पैरेलल आए या सीरीज आए। पैरेलल के केस में आर इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सीरीज के केस में क्या होता है? R = R1 + R2 + R3। ये किसके केस में पूछ रहा है? पैरेलल के केस में। पैरेलल के केस में क्या होगा? 1/R1 + R2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इम्प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड। लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक प्योर, दूसरा इम्प्योर। प्योर कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक। और इम्प्योर कौन से होते हैं? जिसमें बाहर से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब एक्सट्रिंसिक। इसका आंसर क्या होगा? इम्प्योर का मतलब क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है बाहर से इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। इसी में आगे देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ साइकिल टू बी कंप्लीटेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्म तो टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? 1 टाइम पीरियड। यूनिट क्या होती है इसकी? हर्ट्ज। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 साइकिल। नेक्स्ट क्या है? वेव वेलोसिटी। एक फॉर्मूला याद रखो, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c/λ। फ्रीक्वेंसी c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या पूछ रहा है? वेव वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इक्वल टू स्पीड बोल दो या फिर वेलोसिटी बोल दो। नेक्स्ट क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की। फैरेड किसकी होती है? कैपेसिटेंस की। कूलाम किसकी होती है? चार्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? P = 1/f। आप इसी को लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या लिख सकते हो उसमें? इट इज़ द पीरियोडिक मोशन इन विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। मतलब क्या है? जो करंट को फ्लो होने से रोकती है किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन लेजर। आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? द नेट फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं उसको हम? करंट। I = क्या लिख सकते हैं हम? dq/dt। यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी इज अ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल इन द फील्ड ऑफ साइंस।
डिटेल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। This is for today lecture. Thank you and best of luck for your exam.